हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम अपने ज्योग्राफी न्यूज़ सीरीज के दूसरे एपिसोड में एंड आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट खबर को अ, देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये कल का एक जो हमने ईरान पे किया था उस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए और कमेंट में आंसर बता दीजिए कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ईरान। ईरान के संबंध में निम्नलिखित कितने कथन सही हैं? पहला कथन है कुवैत जो है शेयर लैंड बाउंड्री विद ईरान। कुवैत ईरान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। दूसरा है पर्सिया इज ऑफिशियल कैपिटल ऑफ ईरान। और तीसरा है ईरान इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रन इन द वर्ल्ड। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? प्लीज आंसर कीजिए। तो आज की न्यूज में सबसे देखो, न्यूज तो ये सभी मेजर न्यूज़पेपर में छपता है, बट उनका मैं इधर लगा दूंगा फिर वो कॉपीराइट है ना। तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है कि आई एक्सटेंड माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ साइप्रस फॉर कन्फेरिंग द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मकैरियोस 3। तो इनका जो ये सम्मान है, साइप्रस का सम्मान, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस की यात्रा पे है, लगातार ये न्यूज में भी रहा है। तो ये साइप्रस बहुत इंटरेस्टिंग एक देश है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो अगर वर्ल्ड मैप पे आप लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करो तो ये कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन सी के अंदर लोकेटेड एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है? अगर इसके सराउंडिंग आप लोग देखें तो ग्रीस है, टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल है, इजिप्ट है। तो ये सारे कंट्री क्या करते हैं, इसको सराउंड करते हैं। लेकिन लैंड बाउंड्री तो किसी के साथ लगता नहीं है, बेसिकली एक आइलैंड कंट्री है। ओके, ये यहाँ का एक मैप है। इस मैप को आप ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मैप है। ये एक ऐसी स्थिति है ना कि एक कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं दो कंट्री मिला जुला है। तो एक ये नॉर्दर्न पार्ट है, एक ये आपका साउदर्न पार्ट है। नॉर्दर्न पार्ट जो है उसकी जो आइडेंटिटी है, जो प्रोक्सिमिटी है, वो नजदीकी जो है, मतलब ऐसा समझो कि एक कंट्री बटा हुआ है एक तरह से, एथनिक अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पे डिवाइडेड। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये देखो अगर आप यहाँ पे इस मैप पे ध्यान से, तो ये टर्की के साथ ज्यादा अपना संबंध दिखाता है। टर्की के कल्चर, टर्की के पर्शियन कल्चर से ये इन्फ्लुएंस है। जबकि जो इसका सदर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ग्रीस से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है? तो इसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है कि एरिया कंट्रोल्ड बाय जो साइप्रस गवर्नमेंट है, बेसिकली जो साइप्रस जो ग्रीक एरिया है, ठीक है, ग्रीक सिप्रियोट एरिया है, वो आपके सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलता है। ये मेजर मतलब ग्रीक कल्चर से ज्यादा प्रभावित है। तो इनका जो मेजर लैंग्वेज वो ग्रीक है। जो रिलीजियस फॉलोइंग है वो कहीं ना कहीं ग्रीस क्रिश्चियनिटी वाली फॉलोइंग है। जबकि अगर नॉर्थ पार्ट में आप देखोगे तो टर्किश सिप्रियोट एरिया जो है वो टर्की के साथ ज्यादा संबंधित है। टर्की के कल्चर, टर्की की एथनिसिटी से ज्यादा क्लोज है। एंड यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो रिलीजियस फॉलोइंग है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड ये वाला जो पार्ट है वो टर्की एडमिनिस्ट्रेशन, अलग दो एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइडेड आपको दिखता है। बीच में यहाँ पे एक अलग से जोन आपको दिखाई देता है जो कि यूएन बफर जोन, ठीक है? यूएन बफर जोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये यूएन बफर जोन ऐसे आपको दिखाई देता है, ठीक है? तो एक ऐसा जोन है जो कि ये दोनों पार्ट को डिवाइड करता है, यानी टर्की के कंट्रोल वाले एरिया एंड ग्रीस डोमिनेंट जो एरिया है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक बफर जोन यूएन ने अपना बना के रखा हुआ है। साथ में यूके का भी बेस है यहाँ पे। तो अगर आप सदर्न पार्ट में यहाँ पे देखोगे तो यूके का ये दो बेसेस आपको दिखाई देते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये कंट्री आपको देखा जाए तो 1970s में यहाँ पे टर्की ने अपना इन्वेजन किया था। एंड उस समय से ये एथनिसिटी वाली जो इशू है वहां पे चलता आ रहा है, ठीक है? लंबे समय से ट्राई हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है कि इसको सॉल्व किया जाए, यूनाइट किया जाए, यूनिफिकेशन की बात हो रही है, बट बातें अक्सर बातों में ही चलती रहती हैं। तो ये बातें ही यहाँ पे चल रही है। तो ये वाला यहाँ पे एक इशू है। तो ये टर्की का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिटिकल आप पार्ट देख रहे हो ये। अगर आप फिजिकल एंटिटी में देखोगे, ठीक है, तो इसके जो ये पार्ट है यहाँ पे आपको ट्रूडूस माउंटेन दिखता है, ठीक है? कौन सा माउंटेन दिख रहा है आपको? ट्रूडोस माउंटेन दिखता है। एंड यहाँ के ये जो ये नॉर्दर्न पार्ट है इसका, यहाँ पे आपको सेल्वी टेपे माउंटेन दिखाई दे रहा है, ठीक है? माउंट ओलंपस जो है ये इसका हाईएस्ट पीक है, ओके? एंड बीच में आपको मेसेओरिया प्लेन दिखाई देता है। मेडिटेरेनियन सी आपको दिखाई दे रहा है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर आइलैंड है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कुछ अलग अलग बेज हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको मोरफू बे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको फेमागस्टा बे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको लैरनाका बे दिखाई दे रहा है,
एंड यहाँ पे आपको आक्रोटेरी बे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके माउंटेन एंड प्लेन वाले इलाके आपको दिखाई देते हैं। अभी मेडिटेरियन में तो एक अपना ये बेस की तरह एक सिग्निफिकेंट पोजीशन रखता है मेडिटेरेनियन सी में। अगर क्लाइमेट की बात करो तो यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ही दिखाई देगा, मेडिटेरेनियन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी बातें आपकी साइप्रस के बारे में। अच्छा, इसका जो कैपिटल है निकोसिया है। ठीक है, ये निकोसिया आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन टर्किस इसको अपना अपना कैपिटल मानता है, वो टर्किस वाला अपना इलाका है, तो इनका ये लड़ाई चलता रहेगा। तो यहाँ पे मोदी जी पहुंचे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि अब ये देखो, अभी जब इंडिया पाकिस्तान वाला इशू हो रहा था तो टर्की ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान सपोर्टर कंट्री की तरह उभरा है ना। तो उसके पावर को काउंटर करने के लिए साइप्रस का जो एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है वो ग्रीस से हमारे अच्छे संबंध है जियोपॉलिटिकली, तो साइप्रस का जो ये लोकेशन है वो इंडिया के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट लोकेशन, एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में साबित हो सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी हमारे वहां पे पहुंचे। ठीक है, चलिए, ये था साइप्रस के बारे में। अब दूसरा न्यूज कवर करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रतीक्षित न्यूज है भारतीय डेमोग्राफर्स के लिए, भारतीय ज्योग्राफर्स के लिए, सेंसस ऑफ इंडिया का। तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो जल्दी ही कंडक्ट किया जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2027, यानी 1 मार्च 2027 इसका जो डेट होगा 00 आवर्स पे, यहाँ पे इस डेट को माना जाएगा। और जल्दी ही 1 अक्टूबर 2026 से जो सेंसस इन्यूमरेशन वगैरह है ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंसस इन्यूमरेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। दो चीजें क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो आते हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। ओके, तो सेंसस की ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपको पता है कि हर 10 साल में सेंसस होता है। जो हमारा पिछला सेंसस था वो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कोविड ईयर रहा, बहुत डिस्टर्ब फेज रहा, तो ये सेंसस कहीं ना कहीं आगे बढ़ते 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 2027 के पहुंच चुका है। एक बात और आपको ध्यान रखिएगा, जो डिलिमिटेशन होना है यानी कि जो पार्लियामेंट्री सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो 2026 के में एक्सपायर हो रहा है, तो उसके बाद दोबारा से होगा। तो हो सकता है 2027 के सेंसस को बेस बना के ये डिलिमिटेशन किया जाए, जो पार्लियामेंट्री सीट्स है उसका डिवीजन किया जाए। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो हम क्या देखते हैं कि जो सेंसस शुरू होता है वो इंग्लैंड में 1800 ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है। कभी टाइम टू टाइम किसी शहर का ले लिया, किसी जगह का ले लिया, ऐसा कुछ सेंसस रहा है। भारत की बात करें तो ओवरऑल सेंसस अगर हम लोग देखते हैं तो इलाहाबाद का 1824 में एंड बनारस का 1827-28 में जेम्स प्रिंसेप साहब ने किया था। आप लोगों को जेम्स प्रिंसेप साहब के बारे में भी पढ़ना चाहिए। जेम्स प्रिंसेप साहब ने इन दो शहरों का सेंसस किया था। उसके बाद छोटे छोटे सेंसस होते रहे। 1830 में डेका का सेंसस किया गया हेनरी वॉल्टर साहब के द्वारा, फिर सेंट जॉर्ज के द्वारा सेकंड सेंसस कंडक्ट किया गया। इस तरह से छोटे छोटे सेंसस सिटी लेवल पे सेंसस होते रहे हैं। बट जो एक मेजर सेंसस, सिस्टमेटिक सेंसस वाली शुरुआत होती है वो हमारी 1881 में होती है, जबकि पूरा पर्सन इन्यूमरेशन स्टार्ट होता है, जनगणना शुरू होती है जब डब्ल्यूसी प्लाउडेन हमारे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो पहला सेंसस 1951 में हुआ था और जो लास्ट सेंसस हमारा है वो 2011 में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चंस बदले हैं। 1951 जो हमारे स्वतंत्र भारत का पहला सेंसस था, 14 क्वेश्चन थे सेंसस के क्वेश्चन में। 2011 तक बढ़ते बढ़ते वो 29 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। आगे कैसे होगा इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। सेंसस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, बट फिलहाल तो यही सारी बातें हैं। तो ये सेंसस को लेके एक इंपॉर्टेंट न्यूज था एंड साइप्रस को लेके एक इंपॉर्टेंट न्यूज था। और भी कई सारे न्यूज हैं। हाँ, साइप्रस यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, ठीक है, 2004 से, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा न्यूज। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं जिसको कवर किया जा सकता था, बट ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। तो ये था आज का ज्योग्राफी इन न्यूज, जिसमें हमने साइप्रस एंड सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में देखा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी या फिर सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, द जियो क्लास ऐप, जहाँ पे आपको इन सब की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से मिलेगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।